वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लास में। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन बहुत तरीके से सात तरीके से, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा आता रहता है और सिंप्लीफिकेशन अगर हमको आ जाता है तो परीक्षा में हमको बहुत आसान हो जाती है क्वेश्चन को हल करने, क्योंकि कैलकुलेशन करना सबसे कठिन काम होता है। मैथ का एक तरीके से कहे तो बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी एक तरीके से है। जब तक हमको कैलकुलेशन नहीं आएगा हम मैथ का क्वेश्चन हल नहीं करते जल्दी से। देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ उसको हल करना है, अब करते चलिए डाट तक पहुंच गया इतना तक। इसको हल करिएगा एलसीएम निकाल के तो बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अगर देखा जाए देखिए 1 2 3 5 हर जगह 2 का अंतर रखिए, हर जगह 2 का नीचे में अंतर चल रहा है। तो हम इसको अगर फ्रैक्शन के रूप में तोड़ देते हैं, फ्रैक्शन के रूप में अगर तोड़ देते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/k b माइनस ए। ठीक, एक देखा जाए तो 1/a इंटू बी का रूप है, 1/a इंटू बी का रूप का है। इसको तोड़ सकते हैं 1/b माइनस ए इंटू 1/k a माइनस 1/k b। इसको करिएगा इतना ही आएगा। ठीक आए समझ में। देखिए यहाँ इसको 1/ab को अगर इसको तोड़िएगा इतना है। देखिए यहाँ हो जाएगा b माइनस ए बटा ए बी माइनस ए कर दिया। देखिए साहब, क्योंकि हमको जानना जरूरी है बहुत चीजें। यहाँ पे आएगा एलसीएम b माइनस ए बटा ए बी गुणे क्या 1/b माइनस ए, यही है ना। इससे कर देगा 1/a बचा, यानी इसको हम इस रूप में तोड़ सकते हैं 1/ab के रूप में है। तो ठीक, अब यह क्या है b क्या, हर जगह अंतर 2 का चल रहा है। ठीक, बहुत आसान चीज है। अब 1/, देखिए कितना का अंतर, 2 का अंतर है, यानी कि 3 माइनस 1 भाई 3 माइनस 1 क्या करिएगा 1/2 गुणे। अब 1/k ये है लास्ट है, 1/k 102 है। ठीक, गुणे 1/k 1 माइनस 1/k 201। अब 201 गुणे 201 माइनस 1 200/k 201 क्या हो गया 200/k बराबर 1/2 1/2 गुणे 200/k 201। अब इससे कट जाएगा क्या बचा 100/k 201, अंतर जाएगा 100/201। अब देखिए इतना ही था। अब हम लोग एकदम और चीज कर लेते हैं इससे भी सरल तरीका से। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं अगर ए बी को कैसे तोड़े, ये समझ में आया। ए बी को 1/b माइनस ए इंटू 1/a माइनस बी कैसे तोड़, देखिए इसको एलसीएम निकाल दे, ए बी आता है b माइनस ए हो गया b माइनस ए बटा ए बी गुणे 1/b माइनस ए 1/ab के बराबर है नहीं, यानी कि 1/ab के रूप में हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन से। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, आंशिक भिन्न के द्वारा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1/ab को 1/b माइनस ए इंटू 1/a माइनस 1/b। ठीक, तो हमने इसको रखा, हल किया तो 1/2 यहाँ अंतर 3 गुणे माइनस 1 2 1/1 माइनस 1/201 हल की क्या है 101। अब इसको और शॉर्ट का तरीका से हल कर ले। देखिए अगर ध्यान से देखा जाएगा तो ये हमेशा नीचे आएगा। जब एक चीज देखना है, जब जो है अंतर जो है 2 संख्या हो, क्या हो संख्या 2 का अंतर हो, हर जगह क्या है 2 का 5 7 900 199 2 से बीच का और भी होगा 35 37 ऐसे करके ना 2 का अंतर पे संख्या है। ठीक, ए और बी जो संख्या है क्या 2 का अंतर हो, तो उसमें क्या करना है सबसे पहले नीचे लिखिएगा, लास्ट वाली संख्या नीचे लिखिएगा, लास्ट की संख्या नीचे। अब इसका आधा इनमें से एक क्या करिए घटा दीजिए। क्या करना है देखिए देखा जाता है घटाया गया। ठीक, इसी रूप में आएगा, एक घटा दीजिए तो 100 आ गया। उस 100 का मतलब एक घटाएंगे 200 आएगा, उस 200 का आधा 100/k 201 होता है आसान से। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो क्या करना है सीधे 201 नीचे, ऊपर क्या करना है इसका एक कम करके आधा करिए, आगे आंसर 100। या तो ये तरीका है 1/k b माइनस है, यानी कि 1/2 1 माइनस 1/k 201 हल करिए तो क्या आ गया 201। अब देखिए ये तो और सवाल था, इतना बड़ा सवाल था, लास्ट में 2 का अंतर पे चल रहा है तो 201/200 माइनस 1 200/2 क्या आ गया 100। अब थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, यहाँ तक समझ में आया किसी को दिक्कत। ठीक, अब मान लेते हैं कि संख्याएं और आगे तक बढ़ाया गया एग्जांपल्स के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर 201 गुणे
203 प्लस 1 बटा के 203 को 205। अब इतना बड़ा सा लिख दिया गया, तो हम लोग इस मेथड से भी चलते हैं, इनसे भी चलते हैं, दो तरीका से। अब इससे डायरेक्ट चलते हैं, रिवर्स करके चेक कर लेंगे उतना है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, इसके हिसाब से नीचे 205 अब इसमें से एक घटाइएगा 204, 204 का आधा करेगा 102, क्या आएगा 102, 102 बटा 205 आंसर इसका जो अलग से जोड़ दिया। हम लोग इसको जो इस तरीका से हल कर लेते हैं, कितना आता है कि देखिए, अगर अंतर का 1 और 3 का तो बटे 2 होगा, ये तो फिक्स है, 1 बटा 2 गुणे, अब 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 105 205, 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 205 लास्ट वाला संख्या। अब यहाँ का 205 में से 1 गुणा के 205 माइनस 1 हो गया बटे 205, यानी कि 204 हो गया, 1 बटा 2 गुणे 204 बटा के 205। अब 200 कट गया 102 हो गया ना, 102 दो बार में कट गया, तो 102 बटा के 105 205। यानी कि जब भी आपको ऐसी क्रम में दिख जाए दो का अंतर हो, ए और बी क्या हो, दो का अंतर में, तो कुछ ना करना है, जो लास्ट वाला संख्या उसको नीचे लिखिएगा और उसको एक घटा करके उसका आधा करके ऊपर लिख दिए, खत्म बस। जिसे यहाँ पे 205 तो 205, एक कम 204 204। देखिए दूसरा प्रश्न है, 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 6, 1 बटा 12, 1 बटा 20, 1 बटा 30, 1 बटा 42, 1 बटा 56, 1 बटा 72 का मान क्या, बहुत सब सिंपल है ये। अगर कुछ दिख रहा हो तो जितना टाइम हमको हल करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, उसमें समझा दो। 1 बटा 2 का मतलब 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 20 को लिख सकते हैं, 4 गुणे 5, 6 गुणे उसके बाद से 5 गुणे 6 लिख सकते हैं, 30 को, 42 को 6 गुणे 7, 72 को 8 गुणे 56 चलेगा, 56 को 7 गुणे 8, 72 को 8 गुणे 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखना होता है। हालांकि अब यदि आपका प्रैक्टिस होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस है बस इसको लिखना है और इसको लिखना है, ठीक। बस इनमें देखना है, 20 का तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। क्या पैटर्न चल रहा है, सब में क्या है, एक एक का अंतर है, ठीक। क्या चल रहा है, एक एक का अंतर है, पिछला 2 का अंतर था, एक एक का अंतर है। क्या करना पड़ेगा, इसको उठाइए नीचे करिए, उसमें घटा के लिख दीजिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नीचे 8 9, ऊपर का आ जाएगा 8 बटा 9, एक घटाना बस है। अब ये 2 का अंतर था, 2 भाग कर रहे थे, 2 का अंतर था 2 भाग कर रहे थे, 3 का अंतर 3 से भाग करेंगे, ठीक। 1 का अंतर है तो ये लास्ट नीचे, और 1 का अंतर तो 1 घटा दीजिए, 1 से भाग करिए, बात 1 से भाग करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब बेसिक्स पे आते हैं, ए बटा बी के रूप है, तो क्या है था 1 बटा बी माइनस ए, 1 बटा बी माइनस ए, यानी कि क्या है आपका 1 बटा 2 माइनस से क्या हुआ 1, 2 माइनस 1 हो गया बटा के 1 बटा ए, यानी कि 1 बटा 1 माइनस लास्ट वाला 1 बटा 9। अब घटाइएगा तो 9 में से घटा 1 8 बचा, 8 बटा 9 गुणे 1 बटा 1, 8 बटा के 9। बेसिक्स भी लगा लिए, कितना आसान था। और इस प्रश्न को एग्जामिनेशन में अगर आए, बस देखना क्या चल रहा है, एक एक के अंतर पर चल रहा है, या फिर 2 का अंतर चल रहा है, 1 के अंतर पे चाहे 2 का अंतर पे 3 का, तो कोई भी अंतर पे, बस इसको यहाँ लिखिए। लास्ट में 1 का अंतर है तो 1 घटा के 1 से भाग करिएगा तो क्या आएगा, मतलब उसके आगे वाली संख्या हो जाएगी। ये तो और सिंपल है, 9 बटे 8। अब 2 का अंतर होता तो ऊपर वाले का 1 कम करके आधा कर लिखते, 2 का अंतर होता तो 1 कम करके आधा, जिससे कि पिछला वाला प्रश्न था, ठीक। तो समझ में आया सभी को यहाँ पे दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा 1 बटा 2 के पावर 2 माइनस 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 के पावर प्लस डाट डाट 1 बटा के 20 के पावर 1 माइनस 1। अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर देखा जाए 2 का स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो अगर देखा जाए 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, गुणे 2 माइनस 1 3 गुणे 1, यानी कि
1 गुणे 3 हो सकता है आराम से। इधर देखिएगा 20 का स्क्वायर, जो 20 का स्क्वायर लिखा है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 21, 19 गुणे के लिख सकते हैं, a माइनस बी 20 माइनस 1 19, 20 प्लस 1 21 लिख सकते हैं। इसको 4 के स्क्वायर माइनस क्या है भाई 15 का लिख सकते हैं, मतलब 4 प्लस 1 4 माइनस 1, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/1 गुणे 2 इसके हिसाब से, इनके हिसाब लिख सकते हैं, प्लस 1/के अब 15 है, देखिए 4 प्लस 3 लिख सकते 3 गुणे 5, ठीक। तब ना आएगा 1 प्लस 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 5 गुणे 7, 36 स्क्वायर माइनस 1 35 होता है। हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल में, क्योंकि समझना हम लोग तो समझना, हम छोड़ा नहीं किसी को। तो ये इसको लिख सकते हैं 19 गुणे 21। अब बस पिछला पैटर्न का बन गया ये। अब देखिए 1/के ए बी बन गया नहीं, अब अंतर क्या 1 का, अंतर 1 का, तो क्या करना पड़ता है 1 गुणे 3, सॉरी यहाँ का है 1 गुणे 3 ना, और 3 गुणे 1, ठीक। तो अंतर क्या है 2 का, अंतर क्या है 2 का। देखिए ए बी का अंतर क्या है 2 का चल रहा ना, नीचे का अंतर क्या करना है, इसको लिख लेते हैं हम लोग बटा 21। अब ये घटाते हैं, 21 में से घटा 1 20, अंतर 2 का है तो 2 से भाग कर देते हैं, वही चीज की 1 का तो 1 से भाग के 2 का तो 2 से भाग कर देंगे। तो 20 में से घटेगा, भाग करेंगे 2 का, तो 10/21 ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर जाएगा। और बेसिक्स भी लगाइए वही चीज आएगा। 1/ab के रूप का है, देखिए अगर एक पूरा देखा जाए तो 1/ab के रूप का है, तो क्या आता है 1/b माइनस है, तो b माइनस है क्या आपका 1/2 होगा, 3 माइनस 1 2 हो गया, बटा के 1/a यानी 1/के a माइनस लास्ट वाला 1/के 21। इसको घटाइएगा तो 20 में से 20 गुणे 21 हो गया, 21 माइनस 1 20, 20/21 1/2 गुणे 20/21 कट गया, 10 गुना के 20 10/21, ठीक। 10/21 का हो जाएगा आपका आंसर। बहुत समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान। जब भी क्या हुआ है 1 अंतर का है 2 का अंतर का है तो इसको नीचे लिखिए, 1 कम करिए 2 से भाग करिए, 1 का अंतर का है तो बस 1 कम करके लिख दीजिए वहां पे। देखिए अगला प्रश्न है कि 1/7 की पावर 3 माइनस 13 की पावर 3 माइनस 3 के स्क्वायर 19 के पावर 3 माइनस 3 के स्क्वायर डाट 49। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी, इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 3 4 गुणे 7 प्लस 3 10, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग आराम से 13 माइनस 3 10, 13 प्लस 3 का 16 डाटा लिख सकते हैं, पूरा लिखने जो होता नहीं है यहाँ पे। 49 माइनस 3 46, 49 प्लस 3 का आ गया 52। देखिए आराम से हो गया है। अब पहला संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए अंतर का 6 का अंतर है, तो लिखा लिखिए 1/6 लाला की बी माइनस 1 की है, ठीक। ए और बी का है ना ये, तो ए माइनस 1/b माइनस ए बटा 1/a माइनस 1/के इधर होगा। तो पहला संख्या 1/4 माइनस 1/52, यही चीज कर रहे थे ना पिछले सवाल में, यही चीज था। अब इसको घटा लीजिएगा तो 52 में से घट जाएगा, यानी एलसीएम भी निकाल लेते। देखिए तो 52 में से घटेगा 4 48, देखिए भैया 1/6 गुणे 52 में से घट गया 4 48 बटा के 4 गुणे 52। क्या बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड, घटाने या जोड़ने के लिए, इसका गुणा इसमें इनका गुणा इनमें, प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस, फिर नीचे के लिए इनका गुणा इनमें। तो 4 गुणे 52, 4 6 के 24, 4 गुना के 48, 2/52 यानी 1/26, आंसर आपका 1/26। और शॉर्टकट तरीका भी, जो कि भी अंतर क्या चल रहा है 6 का, हमको ये तो पता है कि लास्ट में जो है उसको लिखना ही है, 52 का तो आपको लिखना ही है, ठीक, 52 लिखना है। अब उनके बाद जो लास्ट की संख्या आ रही है, मतलब जो शुरुआती संख्या है उसको घटाना है, ये घटाते हैं ना, ठीक। घटाने के बाद फिर जितना अंतर होता है क्या करते हैं भाग देते हैं। अब देखिए घटाते हैं 52 में 7 48 आएगा, ठीक, क्या आएगा 48। अब 48 में से अंतर कितना का है
6 का, तो 6 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। देखिए इसमें क्या करें हम लोग, जब भी ऐसा दिख जाए, अंतर क्या है इस रूप में, लेकिन इसको हम a प्लस बी का मतलब a इंटू बी लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तोड़े थे हम लोग 1 बटा के b माइनस ए इंटू 1 बटा के a माइनस 1 बटा बी, क्या आया था हमारा 1 बटा a इंटू बी, तो a इंटू बी का है ये। ठीक, अब ये ऐसा रूप चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या इसको लिख लेते थे, हम लोग क्या लिख लेते थे 52। ठीक, अब इस 52 में से जो पहली संख्या इसको क्या करते थे, घटा लेते थे, क्या करते थे, घटा, क्या आता था 48। ठीक, 48, अब उस 48 को भाग करते थे, भाग कहाँ करते थे, भाग हम लोग इनके और इनके गुणनफल से करते थे, इनके और इनके गुणनफल से करते थे हमेशा। तो 6 चौक 24 भाग करेंगे, क्या आएगा 2, 2 बटा 52 यानी 1 बटा 26, क्या 1 बटा के 26। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर करते हैं, देखिए तो भी नहीं आएगा। देखिए क्या करना है, 52 लिखना हमेशा एक ट्रिक है हमेशा के लिए, जब a इंटू बी का आएगा नीचे फैक्टर करने के बाद, तो जो लास्ट का संख्या है उसको लिखिएगा, फिर अंतर जितना का है, अंतर मतलब जो शुरुआती संख्या आ रही है, जैसे यहाँ पे 4 आई है, उसको घटाइए, यहाँ पे 52 48, और उस 48 को भाग करना यहाँ की संख्या, मतलब कि जो अंतर था, फिर उसके बाद से पहली संख्या, अंतर इंटू पहली संख्या के गुणनफल से भाग करना, अंतर इंटू पहली संख्या का गुणनफल, लास्ट का संख्या लिखिए, फिर उसमें से पहली संख्या घटाइए, पहली क्या है 4। ठीक, उनके बाद से अंतर और पहली संख्या का गुणनफल से क्या करना है, भाग करना है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। देखिए दिमाग करा निम्न श्रृंखला का मान ज्ञात करेगा। अब इसको थोड़ा सा बदल दिया गया, इसको करिए, देखिए आपका दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देगा। करा कि 5 बटा के 2 के पावर 2 3 के पावर 2 प्लस 7 बटा के 3 के पावर 2 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई में 9 बटा के 4 के पावर 2 5 के पावर 2 डाट डाट मतलब कि करते पहुंच गया 19 बटा के 9 के पावर 10 और 9 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 2। ठीक, अब इनको हल करते हैं आराम से। देखिए अगर एक चीज़ को समझ जाएंगे तो बाकी सारे काम से समझ जाएंगे। हम लोग इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए अगर क्या लिखा है 5 बटा के 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिखा हुआ। अगर हम इसको अगर देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो 5 बटा के 4 इंटू 9 है, 5 बटा के 4 इंटू 9 है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए 1 बटा के 4 माइनस 1 बटा के 9 करते हैं। देखिए इतना आ जाएगा, 9 में से घटा 4 5 4 इंटू 9 हो गया। यानी कि इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा के 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 3 का स्क्वायर। इनके जगह लिख सकते हैं 5 बटा के 2 का स्क्वायर 3 से लिख सकते हैं। इस तरह इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा 9 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 10 के स्क्वायर। देखिए 19 को लिख सकते हैं ना 1 बटा के 9 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, 9 के स्क्वायर 81, 100 में से 81 घटा 19 बचा। फिर गुणा करेगा 9 के स्क्वायर इंटू 10 के स्क्वायर। किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया अभी, अब ये बन गया a इंटू बी वाला फार्मूला वापस से बन गया। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 बटा के 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा के 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा के 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। प्लस इनको क्या लिखेंगे 1 बटा के 3 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 2 तो फरी आ गया। आते हुए यहाँ पे इनको क्या लिख सकते हैं 1 बटा के 4 का स्क्वायर माइनस 1 बटा के 5 के स्क्वायर। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा के 5 का स्क्वायर माइनस 1 बटा के 6 का स्क्वायर। प्लस थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया यहाँ पे सबको कैसे हुआ है। इसको मिटा देते हैं आराम से होगा। ठीक, अब यहाँ तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा के 6 का स्क्वायर माइनस 1 बटा के 7 का स्क्वायर प्लस 1 बटा के 7 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 8 का स्क्वायर प्लस 1 बटा के 8 का स्क्वायर माइनस 1 बटा के 9 का स्क्वायर प्लस 1 बटा के 9 का स्क्वायर माइनस 1 बटा के 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब देखिए क्या बना, अब सारा कट गया वैल्यू।
3 प्लस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस सारा करता चला गया, लास्ट वाला और ये शुरू वाला बच गया बस। 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 माइनस 1/10 और 1/100 बस। तो 100 माइनस 4 96/100 काट दीजिएगा तो 4 से 24/25 24/25 कितना आसान हो गया। अब देखिए, अब इसको शॉर्टकट समझ लेते हैं। जब भी ऐसा क्रम आपको दिख जाए, ठीक अभी जो बताएं हल करने के बाद, ये 1/2 का स्क्वायर 1/3 फिर 3 और 4 4 और 5, यानी कि बस इनको अगर हम तोड़ना समझ गए तो एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस, प्लस माइनस। तो करना क्या भाई, बस 1 के शुरुआत वाले का 1/2 का स्क्वायर करिए, फिर लास्ट वाला 1/2 का मतलब 1/10 का स्क्वायर। बस पहले का स्क्वायर का अंतर, पहले का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर पहला वाला माइनस लास्ट वाला 1/2 का स्क्वायर, आंसर खत्म काम। इतना करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर समझ गए आप इसको, बस समझना इन्हीं की बारी थी। ये यहाँ से कैसे आया था, ये इसको किस रूप में, इसको कैसे लिख सकते। देखिए इस पूरे को लिख कह सकते हैं 5/2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और इनको हम कह सकते हैं 5/6 का स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो लिख भी सकते हैं इस रूप में। तो सारा कट का लास्ट अंतिम बचा है। यानी कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिख जाए लगातार इस सीरीज में, मतलब कि मान लेते हैं इससे बड़ा भी अगर हो, अगर मान लेते डाट कह दे बड़ा भी हो, तो क्या करना है भाई, बस शुरू की संख्या ये यहाँ से लेनी है और लास्ट का करना, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब मान लेते हैं कि अगर बड़ा भी हो, जिसे मान ले कह देता है यहाँ पे 21, फिर डाट बोलता डाट कर देता है कि 27, या फिर कह देता है यहाँ पे बड़ा करते हैं 21/10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर फिर 23/11 इंटू 12, ऐसे करके बढ़ाता चला जाए। ठीक, क्या करना है भाई, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/12 का स्क्वायर आंसर देगा। देखिए इतना बड़ा अगर आ गया तो 1/2 मतलब 1/4 माइनस 1/144, 144 में से घटाकर 4 140 140 चौक कितना हो जाएगा भाई, 4 चौक को 16 के 6, 4 चौक 16 17 के 7, हाथ में गया 1, 4 1 कम 4 1 5 576। अब देखिए अगर ऐसे करिएगा, इस तरह भी करिएगा तो सारा करता चल जाएगा, लास्ट में ही बचेगा लास्ट वाला प्रश्न। यानी कि बस क्या करना है, जब भी ऐसा क्रम आपको दिख जाए, आप बस समझना यह था इनको बनाने के बाद क्या करना है, शुरुआत वाला शुरू का संख्या जो है लास्ट को कर देना, घटा देना है, बस आंसर हो जाएगा। जिससे कि 1/2 में से 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/12 का स्क्वायर का जाएगा आपका, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1/1 गुणे 2 गुणे 3/1 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 4 गुणे 5 है, प्लस 5 गुणे 6 गुणे 7 डाट 10 गुणे 11 गुणे 12 का मान निकालना है। अगर देखा जाए तो ये क्या है, 1/a इंटू बी इंटू सी, ये है। इसी को क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा तोड़ना होता है। देखिए अगर हम इसको लिख सकते हैं 1/k c माइनस ए इंटू 1/k ए बी माइनस 1/bc, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इसको तोड़ेंगे इतना आएगा, इसको तोड़ेगा कितना आएगा आराम से। देखिए अगर हम थोड़ा सा बेसिक की बात करें आया कहाँ से, तो क्योंकि जानना जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी कि आया कहाँ से। ठीक, अगर इसको घटाइएगा तो ए बी माइनस बी सी होगा, बी सी माइनस इनका गुणा इनमें, इनका गुणा इनमें होगा, तो बी सी माइनस का होगा ए बी, 1/k सी माइनस ए गुणे बी सी माइनस ए बी बटा के इनका गुणा इसमें होगा, नीचे का नीचे बटरफ्लाई मेथड ए बी इंटू बी सी। ठीक, अभी ऊपर देखा जाए तो बी कॉमन है, 1/k सी माइनस ए इंटू बी कॉमन है, तो सी माइनस ए हो गया बटा के ए बी इंटू बी सी। अब देखिए बी है कि एक्स्ट्रा काट दीजिए, और सी माइनस ए कट गया, बचा का 1/k ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। यानी कि जब भी आपको 1/k ए इंटू बी इंटू सी के रूप में दिख जाए तो आराम से इस फार्मूला पर रख के हल कर लेना है। क्या करना है, इस फार्मूला पर रख के हल कर लेना है।
अब इसमें हमको शॉर्टकट तरीका मिल जाएगा कभी कभी, देखिए आराम से। तो 1/c माइनस ए 2, 3 माइनस 1 2 इंटू ए इंटू बी 2 हो गया, ए इंटू बी का हो गया 2 माइनस, अब इधर आएगा बी इंटू सी, यहाँ से 11 इंटू 12, 11 गुणे 12 कितना होता है 132, 132 और हम घटा लेंगे 132 माइनस 2 130 बटा 264, देखिए 132 गुणे 132 माइनस 2 गुणे 132 घटाइएगा 2, 1 बटा के 2 गुणे 130, 132 घटा 2 बटा के 132 गुणे 264। अब इसको काट दीजिएगा तो क्या बचेगा 65 गुना के 130, आंसर जाएगा 65 बटा के 264, क्या हो जाएगा 65 बटा 264। अब हम लोग इसको और कितना शॉर्टकट तरीका से कर सकते हैं। अब देखिए इतना हमको पता हो गया, कुछ नहीं करना है, क्या करना है कुछ नहीं करना भैया, बस क्या करना अंतर 2, ठीक ये करना है। अगर ध्यान दिया जाए तो क्या किया, देखिए इसमें किया क्या गया है, इन दोनों का गुणा किया गया है लास्ट वाले का, तो इनका और इनका क्या करिए गुणा करिए, उसका फिर क्या करिए 2 गुना। देखिएगा देखा जाए तो इनको इनका गुणा करके 2 गुना किया गया ना, ठीक। तो 132 गुणे 2, इनका क्या है इनका लास्ट का 2 गुना करना होता है 2, ठीक। अब इसके बाद क्या किया गया है, अब देख लेते वहां पर क्या किया गया है, किया गया है। तो देखिए इसको और शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं हम लोग, सबसे पहले इनका क्या करना है, इन संख्या का गुणा करके डबल, क्यों करना, देखिए यहाँ पर गुणा करके डबल कर रहे हैं, जब एलसीएम निकाल गुणा करके डबल हो रहा नीचे, एक कॉन्सेप्ट। अब इनको अगर घटा रहे हैं हम लोग, यानी कि जो इनका मल्टीप्लाई है ना 132, इसे घटा रहे, यानी कि इनका घटाई गुणा करके 2 घटा लीजिए, 2 का मतलब ये वाला, पहले इनका गुणा करके 2 गुना करिए, फिर इनमें से यहाँ से घटाइए 1/2 बीच वाला मतलब अंतर 2 और 3 का, 3 और 1 का अंतर, ठीक। यानी इनका गुणा करिए फिर इनका आधा करके घटा लीजिएगा, ठीक। कितना है 132 आधा में घटाइएगा 130। अब जो है जैसे यहाँ पर गुणा किया गया 1/2 से, यानी इस संख्या जो है 1/2 का गुणा, तो गुणे 1/2 यानी कि 2 से भाग कर देंगे, तो 65 बटा के 264, या तो सबसे तरीका ये भी है 1/ABC का आता है 1/C माइनस ए 1/AB माइनस 1/BC। तो दोनों तरीका से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग हल कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।